नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान वॉर में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने वापस से जो टैरिफ का गेम है वो स्टार्ट कर दिया है। भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि फोर्स्ड लेबर के थ्रू जो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका भेजे जा रहे हैं और इसको देखते हुए एडिशनल टैरिफ 12.5% लगाया जा सकता है। आप देख सकते हो खबर, यूएस ट्रेड बॉडी प्रपोजेस 12.5% ड्यूटी ऑन इंडिया अदर्स ऑन फोर्स्ड लेबर गैप्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये मामला कहां से आ गया, ये फोर्स्ड लेबर का इशू क्या है, भारत के ऊपर क्या आरोप लगा है और कौन कौन से कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 6 जून से हमारा नया बैच स्टडी IQ पर स्टार्ट हो रहा है जीएस फाउंडेशन का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट एंड टू एंड प्रिपरेशन चाहते हैं, और जब मैं एंड टू एंड कहता हूं तो सिर्फ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर 18 बुक्स आपके घर पर भेजे जाएं, मेंटरशिप 1-to-1 आपको मिले, रिवीजन, टेस्ट, असेसमेंट, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये स्मार्ट मॉडल पर बेस्ड पूरा यूपीएससी कोर्स है। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए आज जो है USTR यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके द्वारा यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उन्होंने ये बताया कि जो यूएस का ट्रेड एक्ट है 1974 का, इसके अंदर सेक्शन 301 है और इसी के तहत यहां पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें 60 कंट्रीज के ऊपर पाया कि दे आर अनरीजनेबल एंड बर्डन और यूएस कॉमर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये 60 कंट्रीज। और इन 60 कंट्रीज में से 54 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके ऊपर फोर्स्ड लेबर का आरोप है। अगर आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है, दीज कंट्रीज हैव फेल्ड टू इंपोज एंड इफेक्टिवली एनफोर्स अ प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट्स मेड विथ फोर्स्ड लेबर। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, यहां पर अच्छे खासे देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, बांग्लादेश, चाइना, जापान, कुवैत, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे देश भी शामिल हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि टोटल 60 कंट्रीज के ऊपर आरोप लगा है, जिसमें से 6 कंट्रीज के ऊपर जो आरोप है वो थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताऊंगा आगे, और 54 कंट्रीज के ऊपर फोर्स्ड लेबर का आरोप है। और सबसे मजेदार बात देखिए कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब यूएस की तरफ से डेलीगेशन आया हुआ है भारत में, ताकि यूएस और भारत के बीच का जो ट्रेड डील है, जो नेगोशिएशंस है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो सके। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ यहाँ पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप और एडिशनल टैरिफ लगाने की तैयारी करो, तो मामला तो बिगड़ेगा ही। खैर, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए कि आखिरकार यूएस ने ये सारे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही क्यों किए। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। और हुआ क्या था, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने धड़ाधड़ सभी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मामला यूएस के सुप्रीम कोर्ट गया। अब इसी साल फरवरी के महीने में यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा ये जितने भी टैरिफ लगाए गए थे उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। और इसका नतीजा ये निकला कि ट्रंप को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालना था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, ये मानने वाले तो है नहीं, भले सुप्रीम कोर्ट कह दे। तो यहां पर उनके पास जो आखिरी रास्ता बचा था वो ये था कि सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974, इसके तहत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो। और इसी को देखते हुए मार्च में USTR ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। और देखो, इन्वेस्टिगेशन बेसिकली 2 चीज़ों को कवर करता है। एक इन्वेस्टिगेशन है मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी, मतलब 16 देशों में ये इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें भारत भी था, कि यहाँ पर क्या भारत सरकार ज़्यादा सब्सिडीज़ तो नहीं दे रही है, क्या और भी चीज़ें तो नहीं प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाता है और सस्ते दाम में अमेरिका में हम जो है चीज़ों को बेच पाते हैं। तो 16 कंट्रीज़ में से मैंने आपको बताया कि 6 कंट्रीज़ के ऊपर ये आरोप है, इसमें भारत के ऊपर आरोप नहीं लगा है। भारत के ऊपर आरोप लगा है दूसरे वाले इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पर फोर्स्ड लेबर का जो इन्वेस्टिगेशन था 60 कंट्रीज़ के ऊपर, इसमें हमारे ऊपर आरोप लगा है। मतलब 60 कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जिसमें से 54 कंट्रीज के ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है। तो जो करंट फाइंडिंग्स है भारत के ऊपर, वो सेकंड वाले इन्वेस्टिगेशन में है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सेक्शन 301 है 1974 का कानून अमेरिका का, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यूएस की गवर्नमेंट फॉरेन जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं किसी भी देश की, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये देख सकता है कि क्या जो प्रैक्टिसेस हैं वो अनफेयर तो नहीं है, और इसको देखते हुए जो रिटेलिएटरी मेजर्स है वो यहाँ पर लगा सकता है अमेरिका। एंड आई होप आप समझ गए होंगे कि इसी के तहत जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब एडिशनल टैरिफ यहाँ पर लगा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखो,
ये अमेरिका का जो कानून है ये बेसिकली WTO से अलग चलता है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया जो है वो WTO को फॉलो करे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कह रहा है प्रॉपर तरीके से हो। लेकिन अमेरिका का ये इंडिपेंडेंट कानून है कि WTO भले ही जो कहे ना कहे, हमारा खुद का कानून है ये, और हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमें लगेगा कि ये गलत है तो हम टैरिफ लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर होता क्या क्या है इसके अंदर? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर देखा जाता है कि क्या यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइबल है, डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर ऐसा होता है तो यूएस जो है एक्शन ले सकता है। क्या क्या एक्शन? एडिशनल टैरिफ लगाना हुआ, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, सस्पेंशन ऑफ ट्रेड बेनिफिट्स, और भी कई सारे इकोनॉमिक पेनल्टीज, तो ये लगाया जा सकता है सेक्शन 301 के तहत। अच्छा, यहां पर जो मैंने आपको बताया ना फोर्स्ड लेबर इन्वेस्टिगेशन, ये क्या था? बेसिकली यूएस जो है वो कंट्रीज को एग्जामिन कर रहा था कि अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे मान लो कोई पेन आ रहा है, ठीक है, गाड़ी बनकर आ रही है, कार बनकर आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उसमें से कोई भी हिस्सा क्या जबरदस्ती लेबर, मतलब आपने देखा होगा कई बार आरोप लगते हैं लोअर इकोनॉमीज के ऊपर, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो काम करते हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू कोई काम कराया जा रहा है? क्या जबरदस्ती लेबर प्रैक्टिसेस अपनाए जा रहे हैं? और क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है? तो अमेरिकन गवर्नमेंट का आर्गूमेंट यही है कि जो भी कंट्रीज ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक तो एथिकल इशू तो आता ही है, जाहिर सी बात है कि बच्चों से आप काम करा रहे हो। दूसरा, यहां पर अमेरिका का यह कहना है कि इस तरह के करने की वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते में बन जाते हैं, और वो सस्ता प्रोडक्ट आप फिर अमेरिका में बेच पाते हो, जिसकी वजह से अमेरिकन कंपनीज को नुकसान होता है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि आखिरकार अमेरिका जो है ये फोर्स्ड लेबर को लेकर क्यों इन्वेस्टिगेशन करता है। अच्छा, यहां पर अब इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर क्या कहा गया है? यूएसटीआर ने कंक्लूड किया है दैट इंडिया इज अमंग कंट्रीज दैट एलिजिडली डू नॉट adequately enforce restrictions on imports linked to forced labor। अब देखो यहां पर एक चीज समझने वाली है, अमेरिका ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर करा रही है, या फिर भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं वो जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर करा रहे हैं। अमेरिका ये नहीं कह रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि भारत में फोर्स्ड लेबर चल रहा है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में, लेकिन भारत सरकार उसको रोक नहीं पा रही है। हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो सफिशिएंट नहीं है जिसकी वजह से हम फोर्स्ड लेबर को रोक सकें। तो अमेरिका, आई होप आप समझ रहे हो कि यहां पर यह कहना चाह रहा है कि हम नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब देखो, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात वही हो जाती है ना। तो अमेरिका कहीं ना कहीं बस टैरिफ लगाना है उसको भारत के ऊपर, बाकी देशों के ऊपर। तो ये बताया जा रहा है कि देखो, आप करा नहीं रहे हो जबरदस्ती, लेकिन आपके देश में हो रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, आपको रोकने की जरूरत है। अच्छा, यहां पर आप समझिए फोर्स्ड लेबर ये इतना मेजर इशू कैसे बन गया ट्रेड में, क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता था, जब भी ट्रेड पॉलिसी जो है बात होती थी तो टैरिफ के ऊपर फोकस होता था, सब्सिडीज के ऊपर, मार्केट एक्सेस के ऊपर। लेकिन अब क्या, धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों को, एनवायरनमेंट को लेकर, जैसे आपने देखा होगा वीगुर मुस्लिम्स को लेकर अक्सर चाइना के ऊपर आरोप लगता है, तो यूएस के अंदर उसको लेकर अलग से कानून है, फिर ईयू के अंदर कानून है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, टैरिफ में यूएस के द्वारा क्या प्रपोज किया गया है? बेसिकली यूएस का ये कहना है, यूएसटीआर का, कि जिस तरह से चीजें हुई हैं इसको देखते हुए 10 से 12.5% का एक्स्ट्रा टैरिफ यहां पर लगाया जा सकता है। अभी देखो, टैरिफ लगा नहीं है, अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत पब्लिक कमेंट्स लिया जाएगा, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन होगा, और फाइनली डिटरमाइन होगा कि क्या भारत के ऊपर 9% लगेगा, सॉरी 10%, 11%, 12.5%, एग्जैक्टली कितना लगेगा वो तो आगे चलकर पता चलेगा। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बता रहा था कि टाइमिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अमेरिका से डेलीगेशन आया है, जो चीफ नेगोशिएटर हैं ब्रेंडन लिंच, उनकी तरफ से काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है भारत के अंदर, और कहीं ना कहीं एनालिस्ट का ये मानना है कि अमेरिका जानबूझकर भारत पर प्रेशर बना रहा है। और अक्सर अमेरिका की ये चाल होती है कि उसको कोई नेगोशिएशंस कर रहा है, और ट्रम्प तो इसमें काफ़ी माहिर हैं कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ें हों, तुरंत कुछ ना कुछ एडिशनल प्रेशर डाल दो। तो ये सेक्शन 301 के तहत भारत पर और प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि हम और टैरिफ लगा सकते हैं। अच्छा, इसका इंडिया यूएस ट्रेड डील से क्या रिलेशन है? देखो, जो एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, इसमें भारत का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें यूएस के अंदर ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिले, टैरिफ का जो प्रेशर है वो खत्म हो जाए, और बाकी देशों से जो है हमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है बेटर हमें ट्रीटमेंट किया जाए। अमेरिका का
ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के द्वारा जो टैरिफ है वो कम हो, जो यूएस गुड्स का एक्सेस है भारत में वो ज़्यादा हो, और लेबर और जो ट्रेड कंप्लायंस कमिटमेंट है वो भी भारत फॉलो करे। एंड दैट इज़ वाई सेक्शन 301 एक बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट बन चुका है इन सारी चीज़ों के बीच में। जाहिर सी बात है, अगर ये टैरिफ इम्पोज होता है तो इसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स पर इम्पैक्ट आएगा। टेक्सटाइल गारमेंट जो कि हमारा ज़्यादा बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो इसके ऊपर कॉस्ट बढ़ेगा। इंजीनियरिंग गुड्स, इट इज़ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरीज। सोलर को लेकर तो अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो सोलर बूम आया था, हम इतना एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, वो अब पूरी तरह से जीरो हो चुका है, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। केमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी असर आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि भारत किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। देखो, हम जबरदस्ती कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्रंटेशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक नहीं करते आए हैं। यहाँ पर बेसिकली भारत ये बताएगा कि देखो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट करते हैं, लेबर जो कोड्स वगैरह हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका ये जो आरोप है वो सही नहीं है। और यहाँ पर WTO का जो प्रिंसिपल है कि यूनिलैटरल टैरिफ ना हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सप्लाई चेन रिफॉर्म अभी चल रहा है भारत के अंदर, तो ये आरोप लगाना कि भारत सरकार उसको रोक नहीं रही है, ये चीज़ गलत होगा। यही भारत का रिस्पॉन्स हो सकता है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या है। और जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी क्या था कि भारत को एक और फायदा होता था अमेरिका से, वो था यूएस जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसको जीएसपी कहा जाता था, जिसमें भारत को फायदा होता था ट्रेड में। लेकिन यूएस ने इससे भी विड्रॉ कर लिया, इसको विड्रॉ कर लिया है, जो भारत को बेनिफिट मिलता था। ऐसा क्यों हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो, 28 हो, 29, हर एक बैच में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ एक प्रॉपर डैशबोर्ड हमने लॉन्च किया है स्मार्ट मॉडल के तहत, जिसमें आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। मेंटरशिप मिलेगी, असेसमेंट, रिवीजन टेस्ट, और भी कोई जानकारी चाहिए, डाउट है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।